इस ऐतिहासिक अवसर पर, इस ऐतिहासिक चौगान के मैदान में मैं आज घोषणा करता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे गांव के लोगों को पानी का बिल भी माफ कर दिया जाएगा, कोई बिल नहीं दिया जाएगा। घोषणा करता हूं, जो बहनें, हमारी माताएं बहनें बसों में सफर करेंगी, उनसे सिर्फ 50% किराया लिया जाएगा। 50% आबादी का और 50% उनको किराया जो है बसों में लिया जाएगा। आधा किराया जो है वो नहीं लिया जाएगा। ये प्रदेश में 0 से 125 यूनिट तक 0 बिल दिया जाएगा, कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। उपस्थित सभी महानुभाव और सभी हिमाचल वासी भाइयों और बहनों, 75वें हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सब के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है और स्वाभाविक रूप से यह हमारे लिए गौरव का एक विषय है। हिमाचल प्रदेश छोटी मोटी रियासतों को मिलाकर के इसका गठन हुआ था और इस गठन के पश्चात हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद, जहां की भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं, जनजीवन भी कठिन है, विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ता गया और पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश ने विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए एक नहीं अनेक मुकाम हासिल किए हैं और उसके लिए मैं सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस सफर में रहा है। आज के इस दिन मैं समझता हूं कि हमारी बात अधूरी रहेगी कि सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल दिवस के अवसर पर सीधा अपना संदेश हिमाचल प्रदेश देवभूमि की इस जनता को दिया है। और उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया है कि मैंने हिमाचल को बहुत करीबी से देखा है, समझा है, जाना है, यहां के लोगों के जीवन को संघर्ष के उस दौर में से गुजरते हुए देखा है, आगे बढ़ते हुए देखा है। और उस संघर्ष के पश्चात आज हिमाचल प्रदेश अपनी एक नई पहचान के साथ पूरे देश भर में अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों के लिए जो अपना संदेश दिया शुभकामनाओं का, उसके लिए मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमने महिलाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अनेक कदम उठाए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर हम बात करें, जिन्होंने बहुत अलग पहचान के साथ परिश्रम करके अब काम करने की शुरुआत की है और उसमें हमने तय किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को अब की बार 25,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड के रूप में देंगे और उसके बाद जो लोन उनको हम देते हैं उसको भी 4% करने का हमने पूरे प्रदेश भर में निर्णय किया है। और उसमें ये भी मैं कहना चाहता हूं, जहां मैंने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जिक्र किया, महिलाओं को 35% जो है हमने सब्सिडी उसमें जो है बसों, इसमें हमने प्रावधान किया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो अपना काम शुरू करने की दृष्टि से अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं,
लेकिन आज हिमाचल दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आगे बढ़कर के कुछ कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमारी माताओं की, बहनों की संख्या, पॉपुलेशन का जो टोटल हिस्सा है, पूर्ण हिस्सा है, उसका आधा पड़ता है, यानी कि 50%, 50% आबादी का हिस्सा महिलाओं का है। और हमारी सरकार हमेशा महिलाओं के प्रोत्साहन की दृष्टि से, उनके सशक्तिकरण की दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रम चलाए हुए है। और आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि माताओं, बहनों का हिमाचल प्रदेश में कामकाज के सिलसिले में आना जाना होता रहता है, बसों में सफर रहता है। तो आज के इस अवसर पर मैं घोषणा करता हूं, जो बहनें, हमारी माताएं बहनें बसों में सफर करेंगी, उनसे सिर्फ 50% किराया लिया जाएगा। 50% आबादी का और 50% उनको किराया जो है बसों में लिया जाएगा। आधा किराया जो है वो नहीं लिया जाएगा। ये हमने तय किया है। इस अवसर पर मैं समझता हूं कि हमारी बहनों को, माताओं को ये बहुत बड़ा एक तोहफा होगा कि 50% आबादी के हिस्से को 50% ही किराए में छूट मिलेगी आने जाने की। ये मैं आज के बीच में, आपके बीच में आज के इस अवसर पर घोषणा करता हूं। हिमाचल प्रदेश में एक निर्णय लिया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल एक ऊर्जा राज्य के रूप में जाना जाता है। हाइडल सेक्टर में हम हिमाचल प्रदेश में 11,000 मेगावाट पावर जनरेट करते हैं। हम दूसरे पड़ोसी देशों को बिजली बेचते हैं, उनको बिजली देते हैं। पर ऐसी परिस्थिति में एक बात हमारे ध्यान में आ रही थी कि हिमाचल प्रदेश में हम बिजली पैदा करने वाले दूसरे प्रदेशों के घरों में तो उजाला करते हैं, लेकिन अपने हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के लिए भी मदद करनी चाहिए। 25 जनवरी को इस साल मैंने घोषणा की थी, विशेष तौर से जब हमारा स्टेटहुड था, पूर्ण राज्यत्व दिवस था, उस दिन मैंने घोषणा की थी 60 यूनिट तक जो बिजली खर्च करेगा उसको हम हिमाचल प्रदेश में 0 बिल देंगे, यानी कि कोई भी पैसा उससे चार्ज नहीं करेंगे। यहां तक के मीटर का भी नहीं लेंगे, जो 15 रुपए लिए जाता था फिक्स चार्जेस, और उसके साथ साथ में मीटर के अतिरिक्त सर्विस चार्जेस के 40 रुपए लिए जाते थे, वो भी नहीं लिए जाएंगे। वो हमने निर्णय किया था। और उसके बाद हमने अगला निर्णय ये लिया था 61 से 125 यूनिट खर्च करने वाले, जिनसे 1 रुपए 55 रुपए लिया जाता था, 1 रुपए 55 पैसे लिया जाता था प्रति यूनिट के हिसाब से, और उनका भी 55 पैसे हमने माफ करके 1 रुपए लेने का निर्णय लिया था। और उनको मदद करने की हमने इसमें पूरी कोशिश की थी। और उस निर्णय की पूरे प्रदेश भर में अभिनंदन भी हुआ, स्वागत हुआ। और बहुत ज्यादा स्वागत होने के साथ साथ में एक सुझाव के रूप में आया हमारे पास प्रस्ताव कि कुछ और अगर बेहतर किया जा सकता है, इस 2 स्लैब को 1 स्लैब में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उस दृष्टि से कुछ करने की जरूरत है। और आज के इस अवसर पर मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमने सब जगह से फीडबैक लेने के बाद, सभी बहुत सारे लोगों से सुझाव आने के पश्चात निर्णय लिया है, जिस निर्णय की मैं आज आपके इस चौगान के ऐतिहासिक मंच पर मैदान में घोषणा कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में 0 से 125 यूनिट तक 0 बिल दिया जाएगा, कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। और ये मैं समझता हूं कि हिमाचल के सभी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है, जहां पर हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट तक किराया नहीं लिया जाएगा। 11.5 लाख परिवार इससे जो है लाभान्वित होंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में। इसलिए आज के इस पावन अवसर पर मैं इस घोषणा को करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के 11.5 लाख परिवारों को उसका लाभ होगा, यानी कि 0 से 125 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवारों को कोई भी बिल नहीं देना होगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और इसका लगभग 250 करोड़ रुपए का जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता को उसका लाभ होगा। 250 करोड़ रुपए का जो है उसका लाभ होगा।
इसके अलावा बढ़कर के आगे एक और सुझाव के रूप में हमने चर्चा करने के बाद एक निर्णय किया है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, बिल उनको बहुत कम आता है पानी का, लेकिन उसके बावजूद आता है लगभग 34 रुपए 35 रुपए हर महीने का आता है, और 3 महीने 4 महीने के बाद बिल ये पानी का बिल देते हैं, और जिस पर हिमाचल प्रदेश में लगभग हमको 30 करोड़ के लगभग जो हमको हिमाचल प्रदेश सरकार को आय होती है। और आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर, इस ऐतिहासिक चौगान के मैदान में मैं आज घोषणा करता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे गांव के लोगों को पानी का बिल भी माफ कर दिया जाएगा, कोई बिल नहीं दिया जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय आपके बीच में बताते हुए मुझे प्रसन्नता है। इन सारी बातों के साथ भाई और बहनों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश लगातार आगे बढ़ते हुए अपनी पहचान बनाने में सफल हो रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश के सफर में अगर हम जिक्र करें तो हमारे भाई बहनों का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है। सारी चीजें सरकार करती हैं ऐसा नहीं है, इस प्रदेश की जनता की मेहनत सही मायने में रंग लाई है। आज हिमाचल प्रदेश अगर जहां पहुंचा है, उसमें हिमाचल प्रदेश के हमारे सभी भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इस योगदान को हम आने वाले समय में भी कायम रखें, इसको आगे बढ़ाते रहें। ये मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं आपके बीच में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, कठिनाइयों के दौर में हम लगातार अपनी पहचान बनाते हुए आगे बढ़ने में सफल हुए हैं। आने वाले समय में भी हम हिमाचल प्रदेश के विकास को रुकने नहीं देंगे, हम हिमाचल प्रदेश के विकास की गति को थमने नहीं देंगे। आओ हम मिलकर के सब लोग आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके उसमें अपना योगदान दें। यही मैं आपके आज के इस अवसर पर मैं आप सबके बीच में आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। और आज के इस अवसर पर एक विशेष बात को लेकर के मुझे आग्रह किया गया था, जो हमारी होली उतराला सड़क है, इसके लिए कहा गया था, इसके लिए वन विभाग की मंजूरी मिल गई है, लेकिन उसको काम शुरू करने के लिए कहा कि कुछ राशि का प्रावधान करना चाहिए। तो मैं फिलहाल आज के इस अवसर पर जो है 5 करोड़ रुपए की यहां पर घोषणा करता हूं, और वहां इसके लिए जो किया जा सकता है उस सारी चीज के लिए उस काम को शुरू करेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। और चंबा जिला के जो हमारा मुख्यालय है, मिनी सचिवालय का निर्माण यहां पर किया जाएगा, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आम जनता को एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, उसके लिए हम धन भी उपलब्ध करवाएंगे। और इसके लिए स्थान निर्धारित होने के साथ साथ जैसे सारी औपचारिकताओं का दौर पूर्ण होता है, तो मिनी सचिवालय का निर्माण यहां पर चंबा में कर दिया जाएगा जिला मुख्यालय पर, ताकि लोगों को अलग अलग स्थानों पर जाने की आवश्यकता न पड़े। इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। चंबा शहर की ट्रैफिक समस्या एवं अतिरिक्त लिंक रोड उपलब्ध करवाने के लिए बालू से पक्का टाला क्षेत्रीय अस्पताल तक अतिरिक्त मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसमें पुलों के निर्माण, पक्का टाला में भूस्खलन के बचाव का कार्य, पार्किंग स्थल तथा अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए जो भी चीजें करने की होंगी उसको भी निश्चित रूप से करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। चंबा शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए हमने कहा कि एक डीपीआर बनाने की जरूरत है, उस डीपीआर का काम जल्द पूर्ण किया जाए और उसमें क्या क्या और बेहतर चीजें की जा सकती है। सुंदर ये चंबा का हमारा जिला मुख्यालय, इसको और सुंदर करने की दृष्टि से हमारी सरकार जो है वो प्रयत्न करेगी। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। भाई और बहनों, आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सभी को हिमाचल दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल शिखर की ओर, ये हमारा एक नारा है, हिमाचल शिखर की ओर बढ़ते हुए शिखर को छुए, ये हमारा एक सपना है। इस सपने को साकार करने के लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, आप सबके समर्थन की आवश्यकता है। आओ मिलकर के आगे बढ़ें। मंजिलें अभी और भी हैं,
उन मंजिल को हासिल करने के लिए हम मुड़ करके पीछे ना देखें जब तक वो मंजिलें हमको हासिल नहीं होती है। इस भाव के साथ, इस आग्रह के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ संदेश और इनके आशीर्वचनों के लिए।